नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है आपको धर्म, त्याग, मर्यादा और जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणादायक पौराणिक कहानियां। आज हम आपको ले चलेंगे उस क्षण की ओर जब अयोध्या का सिंहासन एक आंसू बनकर गिर पड़ा था। जब राज तिलक की तैयारी वनवास के वलकल में बदल गई और जब एक पुत्र ने राज्य से पहले पिता की प्रतिज्ञा को चुना। यह कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जिसने सत्य नहीं सत्य को अपनाया, जिसने मुकुट नहीं वलकल धारण किया और जिसने यह सिखाया कि राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो धर्म के मार्ग पर अडिग खड़ा रहे। तो आंख बंद कीजिए, हृदय को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं उस अमर कथा में, जहां वनवास भी पूजनीय बन जाता है। राम ने जैसे ही माता कैकेयी के मुख से 14 वर्ष के वनवास का वचन सुना, उनके मुखमंडल पर ना तो क्रोध था, ना शोक, ना कोई प्रश्न। वे शांत, स्थिर और तेजस्वी बने रहे, मानो यह आदेश नहीं कोई पुण्य अवसर हो। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, यदि मेरे वन जाने से पिता की प्रतिज्ञा सुरक्षित रहती है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। राज्य तो क्षण भंगुर है, पर धर्म शाश्वत है। यह कहकर राम ने मूर्छित पड़े महाराज दशरथ के चरणों में मस्तक रखा। पिता के निष्प्राण से प्रतीत होते शरीर को देखकर भी राम का धैर्य विचलित नहीं हुआ। वे जानते थे राजा से पहले वे पुत्र हैं और पुत्र का पहला धर्म पिता की आज्ञा का पालन। राम जब उस कक्ष से बाहर निकले तो महल की दीवारें भी जैसे शोक से कांप उठी। समाचार वायु की गति से भी पूरे राज्य में फैल गया। राम वन जा रहे हैं। जो नगरी कल तक उत्सव में डूबी थी, वह आज विलाप से भर गए। जिन मार्गों पर रात तिलक की तैयारियां थी, वही अब आंसू बह रहे थे। लोग अपने अपने घरों से निकल आए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो राम अयोध्या के प्राण है, वे आज निर्वासन को जा रहे हैं। राम सीधे माता कौशल्या के महल में पहुंचे। जैसे ही कौशल्या ने राम को देखा, उनका हृदय कांप उठा। राम ने शांत स्वर में कहा, माता, पिता की आज्ञा के कारण मुझे वन जाना है। आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने आया हूं। यह सुनते ही कौशल्या धरती पर गिर पड़ी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, वत्स, तू राजा बनने योग्य था, बन जाने योग्य नहीं। यह कैसा धर्म है जो मां से पुत्र छीन लेता है। राम ने माता को उठाकर कहा, माता, यही तो धर्म है। यदि पिता की प्रतिज्ञा टूटे तो मेरा राज्य किस काम का। मुझे वन नहीं, धर्म का पथ मिला है। कौशल्या ने आंसुओं के बीच राम को हृदय से लगाया और कहा,
वत्स, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। जहां तू रहेगा वहीं अयोध्या होगी। राम जब लक्ष्मण के पास पहुंचे और वनवास का समाचार बताया तो लक्ष्मण का धैर्य टूट गया। उन्होंने धनुष उठाते हुए कहा, भैया यदि आप यह अन्याय है तो मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं कैकेयी के विरुद्ध युद्ध करूंगा। राम ने लक्ष्मण को शांत किया। भ्राताश्री, यह अन्याय नहीं, यह पिता का वचन है। और जहां मैं जाऊंगा यदि तुम साथ चलना चाहो तो वह मेरा सौभाग्य होगा, पर क्रोध त्याग कर। लक्ष्मण ने उसी क्षण वनगमन का निश्चय किया। जब सीता को समाचार मिला तो वे भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, जहां आप है वहीं मेरा संसार है। राजमहल में रहकर भी यदि मैं आपके बिना हूं तो वह वन से भी अधिक कठोर होगा। मैं आपके साथ चलूंगी। राम ने बहुत समझाया पर सीता अपने निश्चय से टस मस न हुई। अंततः वह घड़ी आई। राम ने राजवस्त्र त्यागे, वल्कल धारण किया। राम, लक्ष्मण और सीता भी वनवासी वेश में सज्जित हुए। अयोध्या की धरती रो रही थी। राजा दशरथ चेतना खो चुके थे। प्रजा मार्ग रोककर विलाप कर रही थी, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। राम ने सबको करुण दृष्टि से देखा और कहा, यह विदाई नहीं, यह धर्म की परीक्षा है। 14 वर्ष बाद मैं लौटूंगा। तब तक धैर्य रखना। और इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा बनने से पहले त्याग का आदर्श बनकर वन की ओर अग्रसर हुए। धन्यवाद मित्रों। यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां प्रतिदिन लेकर आते हैं हम एक से एक प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कथाएं।